आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे आपने अपनी बेहतर करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन से मतलब आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आप पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, फिर बाद में कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने सबसे पहले आपने सेक्शन का नंबर लिखना है कि आपका जो सेक्शन नंबर 2 हेडिंग देनी है। फिर आप क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 4 है 5 है 6 है वो लिखेंगे। फिर उसका पार्ट ए पार्ट है बी पार्ट है ये मेंशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है जी वेपर प्रेशर को मेजर करना है बाई मैनोमीटर मेथड, इसको हम कैसे हम इसको लिखें पेपर में, तो कैसे हम इसमें से पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है डेफिनेशन की, पूरी डेफिनेशन आपने प्रॉपर लिखनी है। ये डेफिनेशन जो है इसको लिखने के बाद अब आपने सेकंड क्या करना है, आपने अब हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, मेथड उसका ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स मेंशन करेंगे हेडिंग देके, ऑपरेटर्स के जो पार्ट्स हैं वो लिखेंगे। फिर आप एक अच्छी सी बिल्कुल जैसे साफ सुथरी सी डायग्राम बनाएं और डायग्राम को लेबल जरूर कीजिएगा कि आप बताएंगे कि इसमें क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ये थर्मोस्टेट है, मैनोमीटर है, पूरी चीज़ जो है वो लेबल होनी चाहिए। आपकी सारी जो वर्किंग है वो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाती है। फिर आपने जो फर्स्ट हेडिंग देनी है वो क्या देनी है जी, फ्रीजिंग की। जो इस आपने फ्लास्क के अंदर मिक्सर डाला है उसको आपने फ्रीज करना है, हेडिंग देनी फ्रीजिंग के लिए। उसके बाद जब आप फ्रीज करने के बाद दोबारा उसको मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग के लिए अलग हेडिंग देंगे। जब मेल्टिंग के लिए अलग हेडिंग देंगे तो उसके बाद सेकंड क्या करना है आपने, सेकंड फिर अगेन क्या आ गया, रीफ्रीजिंग, फ्रीजिंग मेल्टिंग, देन क्या आ गया, रीफ्रीजिंग। फिर इसी तरह से दोबारा अगेन हेडिंग देंगे वॉर्म में, फिर डिटर्मिनेशन करेंगे, लास्ट पे फार्मूला। ये कुछ वो स्टेप हैं जिनको आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। फार्मूला जब भी लिखेंगे कोशिश कीजिएगा कि आप मार्कर के साथ लिखें ताकि एग्जामिनर को चेक करते हुए उसे बिल्कुल क्लियर हो कि आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ आपने लिखी है, वो आपको फौरन से फुल मार्क्स देगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको वो चीज़ें अगर नज़र नहीं आएंगी तो वो इतनी स्पीड से मार्किंग कर रहा होगा कि वो आपके नंबर पूरे नहीं लेगा। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल की बात करें तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आता है तो आपने स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की नहीं लिखनी, सिर्फ आपने क्या करना है, डाटा लिखना है कि डाटा क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, ये आप एक हेडिंग देंगे। फिर आपने उसमें से क्या चीज़ फाइंड करनी है उसकी एक हेडिंग देंगे। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आप बता जैसे स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें आपसे पूछी हैं उसी सीक्वेंस से आप उसको लिखते जाएंगे। और इसमें भी कोई केमिकल इक्वेशन आ जाती है उसको आप मार्कर से बोल्ड लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू या आंसर निकालते हैं आप उसको मार्कर से हाईलाइट करें या उसके एक पूरा एक बॉक्स बना दे ताकि एग्जामिनर को वो नजर आ जाए। और एंड पे जब आंसर लिखेंगे उस आंसर को भी आपने बोल्ड लिखना है ताकि एग्जामिनर को वो आंसर नजर आए और आपको वो फुल मार्क्स देगा। ये थे हमारे पास जो मैंने कहा था लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है। कोशिश करनी है कि मार्कर का अच्छा इस्तेमाल हो ताकि एग्जामिनर को मार्किंग करते हुए जो चीज़ वो रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे मांग रहा है उसको वो नजर आए ताकि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे दे। ओके, थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी हो, बच्चों को ये एक प्रॉब्लम होती है। बच्चे पूछते हैं कि हम कितनी लाइनों का शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, कितनी पेजेस का लिखें, ये सारी बातें। क्वेश्चन जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको लिखना है और आपकी वो चीज़ें क्लियर हों। हर क्वेश्चन के अंदर एक या दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बेस कर रहा होता है, तो आपने उसी क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के अंदर वो पॉइंट्स आपने हाईलाइट भी करने हैं और उन्हीं पॉइंट को लिखना है। उसके लिए चाहे क्वेश्चन आपका 2 लाइनों में आ जाए 4 लाइनों में आ जाए यही काफ़ी होता है। पूरा पेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जितनी बात पूछी जाए टू दी पॉइंट उतनी ही बात को आपने बताना है। ज़्यादा चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे उससे आपको नुकसान क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है जी मोजले लॉ, क्वेश्चन है जी व्हाट इज मोजले लॉ, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्या करना है, आपने उसकी हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। देखिए जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो ऊपर क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन का पार्ट्स डालना। बच्चे क्या करते हैं, हर एक के साथ क्वेश्चन डालते जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके लिए उसका पार्ट 1 है पार्ट 2 जो भी आपने स्टार्ट करना है वो आपने लिख देना है। डेफिनेशन लिख देनी है। फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। फिर उस
मैथमेटिकल फॉर्म को कैलकुलेट करना है, और जो भी कैलकुलेशन करें उसको आप मार्कर से लिखें, और उस कैलकुलेशन में जो भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट टेम्परेचर रीडिंग को नोट हो उसको मार्कर से हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर को वो नजर आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो चीजों में कंपेरिजन करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने कोशिश करें कि आप एक दरमियान में एक लाइन लगाएं और उन दोनों चीजों को आपस में पैरेलल लिखें। जैसे सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस है, सिस्टम की डेफिनेशन लिख दें या सराउंडिंग की डेफिनेशन लिख दें, दोनों के लिए डायग्राम पॉसिबल है तो बना दें, नहीं है तो नहीं। और उसके बाद आपने उनकी जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को लिखें और कोशिश करें कि एग्जाम्पल भी मार्कर के साथ अगर हाईलाइट हो या कम से कम उसको अंडरलाइन कर दे ताकि एग्जामिनर को वो जो एग्जाम्पल है वो नजर आ जाए। या अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई केमिकल इक्वेशन हो तो कोशिश करें उस केमिकल इक्वेशन को मार्कर के साथ एक उसके बॉक्स बना दें ताकि एग्जामिनर को वो जो एग्जाम्पल है वो नजर आ जाए। थैंक यू जी।